7.1 एंड 7.2 डन, ठीक है। 7.3 टोटली वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सो बेसिकली वर्ड्स में लिखा रहेगा, उसको सिर्फ इन इक्वेशंस फॉर्म करना रहेगा, वो बाद में करेंगे। 7.2 को जो कनेक्ट करेगा वो है 7.4, ठीक है। 7.2 से सेम रिलेटेड 7.4 रहेगा, उसको ही थोड़ा एक्सटेंड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व करा था ना 7.2 में, सारे के सारे डिटो कॉपी आएगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएगा। वो क्या आएगा देखो 7.4 में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे समझो, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या लिखा है 7.4 में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमाइज, दिख रहा है, ठीक है। हाँ, दो क्वेश्चन आता, अच्छा दो आएगा, दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक क्या बनेगा, मैक्सिमाइज, और दूसरा क्या वर्ड आएगा, मिनिमाइज। दो, मैक्सिमाइज मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू। ये दो क्वेश्चन पे फाइंड करना रहेगा z, ठीक है। सब्जेक्टेड टू जितना भी दिखा रहेगा ना, ये सारे का हम लोग वापस से बनाएंगे ग्राफ। और याद है लास्ट में क्या क्या बना रहे थे हम लोग, फिजिबल रीजन। सेम फिजिबल रीजन फॉर्म करूंगा, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। याद है क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। ये देखो ये सेम कॉपी कर लेंगे, इन इक्वेशंस ये जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग अभी तक, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी उसके बाद पेस्ट, ठीक है। ये काम का है नहीं, चलो रफ कर देते हैं, राइट। सेम बताओ पहला क्या आएगा, पहला पहला क्या है, नहीं जेड है, जेड लास्ट में। सब्जेक्टेड टू जितना रहेगा, फर्स्ट क्या लिखा है इन इक्वेशंस, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल्स टू 4। याद है x इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। शाबाश, मतलब x का वैल्यू 4 रहेगा ही, y का वैल्यू कुछ भी कॉल कर लेता हूँ, लेट्स कंसीडर 1 2। x का वैल्यू सेम रहेगा ना, कुछ भी ले सकता है, बिकॉज पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस ना। तो y एक्सिस पता है ना, उसको क्या रहेगा पैरेलल, x इक्वल्स टू 4 इधर रहेगा। तो इस पे तो बहुत सारे वैल्यूज होगा ना, कुछ भी कॉल कर सकता है, नहीं भी कॉल करेगा तो चलेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,1, और यहाँ पे क्या होगा 4,2। ओरिजिन टेस्ट मार लेते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या 0 छोटा होगा 4 से, तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ट्रू मतलब टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का वर्ड बोला ओरिजिन साइड, समझ रहे हो। सेकेंड, सेकेंड क्या आएगा, y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। बताओ इसका इक्वेशन, y इक्वल्स टू 6, y का वैल्यू 6 रहेगा सेम, ये बदलेगा क्या, नहीं। x कुछ भी आएगा, क्या आएगा, लेट्स कंसीडर 1 2, तो ये क्या होगा 1,6, 2,6। अब बताइए यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ट्रू फॉल्स, ट्रू मतलब ओरिजिन साइड। इतना क्लियर। नेक्स्ट वन, थर्ड, थर्ड क्या लिखा रे, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 6। इक्वेशन क्या होगा, इक्वल्स टू 6। चलो वैल्यूज कॉल करो, 0 कॉल करो। अगर मैंने x का वैल्यू 0 कॉल किया तो y का वैल्यू 6, और y का वैल्यू 0 कॉल किया तो x का वैल्यू 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 6, 6, 0 पुट कर दो, 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ट्रू फॉल्स, ट्रू मतलब आएगा ओरिजिन साइड, ठीक है। लास्ट में दिस इज नॉन नेगेटिविटी कंसेप्ट, मतलब समझा ना, x का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड y का वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा ग्राफ, शाबाश, कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ रहे हो, आग लगी है उसके दिल में ना, गाना चलाना चाहिए, चल छैया छैया ना,
हाँ तो ये भी सुनते बैठना बाद में, ठीक है। ये रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड करो, इसमें बेलाल का नाम भी आएगा। बेलाल, बिल्लू नहीं, बेलाल लाल है। तो देखो, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज कॉल करें। देखो सारे वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू मैक्सी कितना है 6, y का वैल्यू 6, कॉल करें यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। बस हो गया। यहाँ पे स्केल मार लेना, स्केल क्या आएगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना रहेगा तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तुम्हारा 1 रहेगा तो 1 कर देना। सर लेकिन अगर पेपर में ड्रॉ करेंगे ना फिर भी स्केल लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान ले 1 2 3 है ना, पर तूने लिखी 5 10 15, तो क्या लिखेगी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, लिखना तो पड़ेगा। चलो बताओ 4,1 कहाँ पे आएगा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, क्या ये वहीं आएगा। और ऐसे भी x इक्वल्स टू 4 ना, और देखो ना 4,2 मतलब किधर आएगा ये, और ऑब्वियसली x का वैल्यू कांस्टेंट है मतलब पैरेलल टू क्या आएगा रे, y एक्सिस, तो क्या ये वही होगा, हाँ ये वही होगा। हाँ हाँ देखो आ गया। तो इसका नाम बताओ क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, y इक्वल्स टू 6, क्या ये यही है, पैरेलल टू क्या होगा x एक्सिस। हाँ क्या y एक्सिस, y का वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो पैरेलल टू किसके साथ होगा, x के साथ, किसके साथ होगा, समझ रहे गड़बड़। तो ये क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 6, या फिर चेक कर लेना 1,6 दिख रहा है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 6, ये हो गया ना, और x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 6, ये 2 पॉइंट से लाइन ऐसे तो पास होगा। नेक्स्ट 0,6 6 किधर आएगा, किधर आएगा y एक्सिस, 6,0 x x रे, ये दोनों को मिला देंगे, क्या वो ऐसे ही होगा, यस। इसको इधर आ जा, तो इधर चल। इसका नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब तुम्हें क्या ढूंढना है, कॉमन रीजन, क्या ढूंढना है, कॉमन रीजन। क्या तुम्हें दिख रहा है, तीनों क्या है, ओरिजिन साइड, पहले x इक्वल्स टू 4, ये ध्यान से देख, ओरिजिन साइड मतलब इधर आया, तो क्या ये वाले क्वाड्रेंट्स आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि x और y क्या है पॉजिटिव, मतलब पहला क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर। तो देख x का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ये देखो, ये y को 6 पॉजिटिव मतलब ये, तो क्या समझ रहे हो, क्या ये इतना जगह है, इतना, समझ रहे हो, वही था, हाँ अभी था। और ये थर्ड लाइन दिख रहा है, इसको भी क्या आएगा ओरिजिन, तो क्या ये वही होगा, क्या यही है, बराबर है क्या, हाँ यही रीजन आएगा, हाँ ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कौन सा रीजन, शाबाश, क्या बोला, फिजिबल रीजन। तीनों में कॉमन न रे, देख ये इधर आया, ये इधर आया, और ये भी इधर आया, तो क्या इतना रीजन तीनों में कॉमन आएगा, हाँ ना, क्योंकि ये देख फाइनल रे, ये वाला आ रहा है क्या इसमें, इसमें तो आ जाता, तो ये रीजन क्या आया कॉमन, ये किसी और को नहीं समझा, तो तीनों अलग अलग ड्राइंग बनाऊंगा, तीनों में कॉमन जो रीजन दिखेगा। इतना क्लियर सबको, हाँ इतना क्वेश्चन याद है 7.2 में भी किया था, विच इज कॉल्ड एज फिजिबल सॉल्यूशन।
अब क्या फाइंड करना है? मैक्सी। क्या फाइंड करना है? मैक्सी। अभी मैक्सिमाइज कैसे फाइंड करेंगे तो सुनो, सबसे पहले रीजन फाइंड करना है हमको, फिजिबल रीजन। जो फिजिबल रीजन होगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढो। क्या कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कॉर्नर, ये एक, ये भी और ये भी। तो मान लो इसका नाम देते हैं बिस्से, और ये क्या होगा? डी। क्या बोला? ए बी सी डी। These are the corner points of visible region. समझा? ये जितना फिजिबल कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं सबको ढूंढने का, और वो सारे कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू इसमें फाइंड डालेंगे z में, और जहां पे मैक्सी देगा वहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझा? अब देखो ये तो मिल जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट बताओ, रे क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट 0,0, बी का कोऑर्डिनेट 0,6, अच्छा डी का कोऑर्डिनेट 4,0। अब सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 2। अब सुनो, अब बताता हूं, ध्यान से देखो, एक ग्राफ पे मैंने बनाया तो ग्राफ से एग्जैक्ट वैल्यू आ गया मेरा, पर बोर्ड गरीब हो गया। अब ग्राफ पेपर देता है क्या? नहीं। तुझे किस पे बनाना पड़ेगा? नोटबुक पे। अब नोटबुक पे हो सकता है कि ये जो लाइन है शायद इधर से इधर पास हो, तो ये पॉइंट कैसे ढूंढूंगा? समझे? ग्राफ एग्जैक्टली मेजर लेने वक्त भी तुम्हारा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो ढूंढूंगा कैसे? तो ये पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। देखो ग्राफ से मिल जा रहा है ना, तो एक और तरीका होता है। अगर मुझे ग्राफ से वैल्यू मिल जा रहा है ना, तो पता है ना, अगर ये 4,2 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई, कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, इक्वेशंस को, तो हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है, किसको ढूंढूं कैसे? पहला तरीका मतलब समझा क्या? ये 4,2, अगर ये वाला दो इक्वेशन दिख रहा है, अगर दोनों इक्वेशन में ये सेटिस्फाई कर देगा तो ट्रू है। जैसे x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, 4 + 2 6, ट्रू है, मतलब वो वैल्यू मेरा करेक्ट है। और इसके लिए भी देखो y = 6 है क्या? सॉरी, इसके लिए ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, सॉरी इसका लाइन क्या है? x = 4 ना, तो देखो x का लिए कितना है? 4, मतलब मेरा करेक्ट है। तो एक ग्राफ से अगर तुम्हें कोई वैल्यूज मिल रहा है तो मैं उसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करूंगा, वो इक्वेशंस में पुट करूंगा, जिससे वो लाइन पास हो रहा है, तो मेरा वैल्यू करेक्ट हो जाएगा। मान लो अगर ग्राफिकली वो नहीं मिल रहा होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? वो मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कैसे होगा? सोचो। अच्छा एक बात बता, याद है 10th स्टैंडर्ड का इक्वेशंस? फॉर एग्जांपल 2x + 3y = ऐसा कुछ लिखा था, और -x + 3y = 7। इसको सॉल्व करते थे तो क्या वैल्यू आता था? x and y। क्या आता था? x and, मुझे बता सकते हो x and y का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता रहेगा ग्राफिकली? क्या बताना चाह? कोऑर्डिनेट किसका? क्या? अरे x and y का कोऑर्डिनेट पर क्या मतलब? क्या हो रहा होगा वो दोनों लाइन के साथ? क्या हो रहा होगा आखिरकार? हाँ, इसका मतलब समझो, ये लाइन ऐसे जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा। मान ले ये लाइन ऐसा जा रहा होगा, जा रहा, अरे कहीं तो एक दूसरे के साथ मजा करेगा, कहीं ना कहीं। ये देखिए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये इधर से, हाँ मिल गया। क्या दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे? हाँ। उस मिलने वाले पॉइंट्स को इंग्लिश में क्या वर्ड बोलता था? शाबाश, उसने जैसे बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट, कट करेंगे। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता था तो आंसर आता था। इतना समझा? इसका मतलब जो मेरा इसका कोऑर्डिनेट आएगा, कुछ भी आ गया, ये कोऑर्डिनेट अगर मैं ये इक्वेशन में पुट कर दूं तो उसको खुश करेगा, सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, और इसको भी करेगा। हाँ ना? वही तो यहां पे भी कर रहा है। इसका मतलब अब मुझे बताओ, चल हट, अगर मुझे पता करना है ये दोनों कहां पे मिल रहे तो किसको सॉल्व करूंगा? कौन कौन से इक्वेशंस को?
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 4। अगर ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे उनका क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला, समझा? अभी तो 10वीं में ऐसा ही था, अभी 12वीं में थोड़ा और बढ़ के आएगा। ये देखिए ऐसा, ये ऐसा, बोलेंगे बताओ ये तो दो जगह मिल रहा है। तो दोनों को क्या करूंगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व। चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आ गए। कॉन्सेप्ट समझो, इतना क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मान लो मैंने ये बोलता कि ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, तो बताओ कौन कौन से इक्वेशन को सॉल्व करूंगा? y इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 4, दोनों का y आएगा। ठीक है, वहां से तुम्हें वैल्यू, ये तो डायरेक्ट मिल गया, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6। और मान लो अगर मैंने बोलता ये वाला, तो दिख रहा है ये वाला इक्वेशन और ये वाला, ऐसे ही सॉल्व करने का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ से इधर मिल ही जा रहा है, फिर भी अपन सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। दिख रहा है? तो यहां पे लिखता हूं टू फाइंड पॉइंट सी। पॉइंट सी कैसे मिलेगा? दो कौन सा इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और दूसरा x इक्वल्स टू 4। सॉल्व करो, देख x के लिए 4 इधर डाल दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इधर आएगा तो माइनस y का लिए कितना हो गया 2 और x का लिए कितना आ गया 4, ऑलरेडी दिया था। तो क्या मुझे c मिलेगा? अरे हाँ, c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4,2, जो वही तो ग्राफिकली मिला। पर ग्राफिकली समझ रहा, अगर लाइन बीच से जाता तो मिलता क्या? तो कैसे सॉल्व करता? साइमल्टेनियसली। यही पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में यही मिलेगा। तो क्या मुझे सारे पॉइंट्स मिले? हाँ मिले। क्या बोलो? हाँ। चलो अब एक एक वैल्यू फाइंड कर ले। अब देखो क्या आएगा, z मैक्सिमाइज। बोलो z का वैल्यू क्या था रे? 11x प्लस 8y, 11x प्लस 8y। तो देखो z एट पॉइंट a, z एट पॉइंट a, तो z a का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। इक्वेशन में पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, आंसर कितना आएगा? 0। शाबाश। z एट पॉइंट a का वैल्यू कितना आ गया? 0। इतना क्लियर? ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक पॉइंट पे फाइंड करना पड़ेगा। तो बताओ z एट पॉइंट b, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b? 0,6। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, 11 इंटू 0, 8 6 48। मतलब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? z एट पॉइंट b का वैल्यू क्या आ गया? 48। क्लियर? इतना समझा? नेक्स्ट वन, कहां पे पता करना है? z एट c एंड d दोनों ना। तो देखो यहाँ पे z हम लोग पता करेंगे, z एट पॉइंट c। c का कोऑर्डिनेट बताओ, c का कोऑर्डिनेट क्या है? 4,2। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, 11 4 44 प्लस 16 कितना आएगा? 40 60। तो z का वैल्यू एट पॉइंट c कितना आएगा? समझ रहे हो? एंड द लास्ट वन इज z का वैल्यू एट पॉइंट कितना आएगा? d। चलो d वैल्यू बताओ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ d? 4,0। यहाँ पे क्या आएगा? 11 इंटू प्लस 8 इंटू 0, 11 4 44। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z एट d? 44। मुझे क्या बोला था फाइंड करने? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमाइज। तो बताओ, शाबाश। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? z is maximize at point c, which is 4,2, and the maximum value of z is 60। कोई तकलीफ? देखो यस,
समझा नया क्या ऐड हुआ? क्या हम पहले भी यहाँ तक बातें कर रहे थे? अभी हमने क्या किया, ये फिजिबल रीजन तो पहले भी ढूंढा था, बस अब हम क्या करेंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करेंगे। और बोला रहेगा तो मैक्सी लिख के देंगे, मिनी पूछेगा तो मिनी पूछ के देंगे, बस। इसके बाहर कुछ करना है क्या? नहीं। कोई तकलीफ किसी को? नहीं? एक और करें? हाँ चलो एक और क्वेश्चन बताओ, कौन सा सॉल्व करें अभी? अरे करेंगे, हाँ तो एक और दो करेंगे। अरे मैं दो और बताऊंगा, बोलो। फिफ्थ, 1 2 3 इक्वेशन, ठीक है। और 1 2 3 8, हाँ पहले ऊपर भी है क्वेश्चन, 8 डायरेक्ट ऊपर भी दिख रहा है। कौन सा? फिफ्थ। तेरी भी सुन बेलाल, तू बोल कौन सा? मेरा मन कर रहा, भाई तेरा मन कर रहा है कि आपका मन कर रहा है, पढ़ाओ। और ते बोलता है मेरा मन का नहीं सुन रहा। कौन सा? फिफ्थ। चलो, विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बस हो गया, अभी 4th। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है ये, देखो। ये आ गया कॉपी, हाँ क्या हुआ? ठंडा लग रहा है सर। हाँ अरे यार, चलो देखो वापस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमाइज, मतलब ना मैक्सिमाइज फाइंड करना है। सॉल्व कर ले, चलो ये देखो, बाय डिफॉल्ट एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विच इज पॉजिटिव। फर्स्ट वन, फर्स्ट जेड क्या लिखना है? मैक्सी। ओके चलो इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन क्या है? x plus 4y is less than equals to 24। इसका इक्वेशन क्या होगा? x plus 4y is equals to 24। बोलो क्या वैल्यू पुट करूं? x का वैल्यू 0, अच्छा 0, तो 4y इक्वल्स टू 24, पलटी मारेगा 6 4 1 जा 4 6 जा, मतलब x का वैल्यू 0 डाला तो x y का वैल्यू 6, 0,6। अब y का वैल्यू 0 पुट करो, अगर y का वैल्यू 0 पुट किया तो x कितनी आएगी? 24। चलेगा? नहीं। अरे x का वैल्यू 24 क्या दूसरे के पेज पे बनाऊं क्या मैं? हाँ मैं तो बोर्ड एग्जाम में बोला ना, खुद का पेपर है, तेरा भी पेपर ला, कम कर रहा है। हाँ क्या करूं? वैल्यूज कॉल करो, अदर देन 0, ठीक है। हाँ अदर देन वैल्यू 0 नॉर्मली कोई भी कॉल करो, अगर नंबर बहुत बड़ा होगा तो 5 6 7 4 से 4 5 6 के आसपास करोगे तो मिड में आता है, ठीक है। ट्राई करो, अलग अलग ट्राई कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, पर क्या किसका वैल्यू? x या y? y का वैल्यू 5, 5 4 जा, उधर जाएगा तो उसको आना होगा, तो y का वैल्यू, हाँ उसको आना होगा, y का वैल्यू 5, 4 5 जा 20, 24 में से 20 क्या तो 4, दिस इज नथिंग बट 4,5। क्या ओरिजिन टेस्ट मारे, सारे वैल्यू से x वैल्यू 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 24, क्या 24 बड़ा होगा? ट्रू फॉल्स? तो इसको क्या लिखेंगे? ओरिजिन साइड। क्या लिखेंगे? ओरिजिन साइड। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इन इक्वेशन 3x plus y is less than equals to 21। इक्वेशन क्या होगा? 3x plus y is equals to 21।
बोलो वैल्यू क्या पुट करूँ, क्या क्या? हाँ किसका? एक्स 7 किसका? एक्स वाई एक्स। अगर एक्स का वैल्यू 7 डाला, 3 7 जा 21, इधर जाएगा तो 0 ना, चलेगा? हाँ। तो x का वैल्यू क्या बोला तुम लोग ने? 7। 7 21 में गया तो y का वैल्यू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 7,0। दूसरा वैल्यू, इन शॉर्ट y का वैल्यू 0 बोला। अब एक x का वैल्यू एक बार 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 21, चलेगा? क्या? किसका वैल्यू पुट करो? अरे y 0 हो गया ना, वही तो हुआ। x का वैल्यू से वही लूंगा, मतलब पहला एक पॉइंट फाइंड किया, दूसरी बार भी वही पॉइंट फाइंड। तो लाइन क्या उधर से इनफाइनाइट पास करूंगा? कह रहे दो अलग अलग पॉइंट चाहिए ना, एक पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो अलग अलग पॉइंट चाहिए। मैं बोलूंगा पहला पॉइंट ये, दूसरा भी वही है, अभी उस पर कितने इनफाइनाइट पॉइंट जाएंगे लाइन? किसका वैल्यू 6? अच्छा 6 डाला तो 21 में से 6 गया तो 15, 5। शाबाश, ऐसे वैल्यू लेना जो फ्रैक्शन नहीं आए। तो x का वैल्यू क्या आया? 6। इधर जाएगा तो समझ रहे हैं, माइनस, तो 3x इक्वल टू 21 में से 6 गया तो 15, मल्टी मारा जाके पलटी, 3 1 जा 3 5 जा। समझ रहे हो? नहीं? शाबाश, कोई बात नहीं। दोनों वैल्यूज क्या पुट किया? 0। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 21। ट्रू फॉल्स? ट्रू। ट्रू को क्या वर्ड बोला? टूवर्ड्स। उसको क्या वर्ड बोलेंगे? ओरिजिन साइड। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्लियर? और भी एक इक्वेशन, हाँ रे, थर्ड क्या लिखा है? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9। इक्वेशन क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? 9 तक चलेगा? चलो, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 9, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0, 9, फिर 9, 0। दोनों का वैल्यू एट द सेम टाइम 0। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। शाबाश। नहीं, कोई डिफाइन नहीं कर सकता हमेशा ओरिजिन होएगा कि नहीं, सिंपल सा रूल फॉलो करने का। एट अ सेम टाइम 0 का वैल्यू पुट कर दो, दोनों x एंड y का वैल्यू ट्रू फॉल्स डिसाइड होएगा। ठीक है? क्योंकि कहीं पे भी ऐसा कोई रूल डिसाइडेड नहीं है, समझा? अब देखो इसको, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ। क्या बनेंगे? ग्राफ। हाँ बना ले, चलो इसका हम बनाएंगे ग्राफ। इसको लॉक। वैल्यूज देखो, मैक्सिमम वैल्यू x का कितना है? 9, y का, समझ रहे? ग्राफ थोड़ा बड़ा जाएगा ना, ग्राफ बहुत बड़ा वैल्यू जाने वाला है 9। तो यहाँ पे देखो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अला, ये बाहर जा रहा है, दिख रहे हो? ये लास्ट वाला, लास्ट दिख रहा है लाइन एकदम, यहाँ पे क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9। यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस हो गया ना? चलो क्या है, एक एक लाइन ड्रॉ करें, एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते। बताओ क्या होगा? पहला 0, 6 एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस 0, 6 इधर है। 4, 5 ध्यान से देख, एक्स का वैल्यू 4, 4 मतलब यहाँ पे हर जगह पे होगा, और y का वैल्यू 5। क्या दोनों यही मिल रहे हैं? क्या ये ऐसे पास होगा? अरे ये तो ग्राफ बाहर जा रहा है। हाँ, बाजू वाले का पेपर उसको पकड़ने का, हे तेरा पेज पकड़ रहे, ग्राफ मिलाने दे, कहाँ है? कैसा लगे उसको? बहुत अच्छा लगेगा, बोले मेरा भी ग्राफ बना के दे रहा है ना।
लिख देना बस नीचे, प्लीज रेफर नेक्स्ट पेपर फॉर। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। ग्राफ से पास हो रहा है, लीव इट। हाँ नहीं तो सच में तू नेक्स्ट पेज पे बनाएगा, लीव इट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट का वैल्यू बताओ क्या यहाँ पे, 7,0 किधर आएगा, x एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, 5,6, देख 5 इधर, 5 इधर 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 मिल रहा है 6। क्या वो यही है, ध्यान से देख रहे, चल ओ यार ये कहाँ हो गया, नहीं इसे जाना होगा, यस उसे नए को आना होगा, देखा वो आ गया। वही तो, किधर जा रहे हो बाहर में, ये बरोबर है क्या, नहीं ना, थोड़ा दिख रहा है, एक एक्यूरेट जितना बनाओगे उतना, हाँ देख रहे हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं तो, कहीं तो मिलेगा। क्या वो वही मिलेगा जहाँ मैं सोच रहा हूँ, हाँ क्या तुम वही सोच रहे हो जहाँ वो मिल रहा है, क्या तुम्हें उनका मीटिंग पॉइंट मिल रहा है क्या, यस। 0,9 किधर आएगा रे, y एक्सिस 9,0 x पे भैया, हाँ पहुंच गया, हाँ चलेगा, टेढ़ा होगा चलेगा रे, टेढ़ा है नहीं ना, क्या बात है, बराबर है, हाँ हाँ तो ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, तीनों का क्या ढूंढना है, कॉमन रीजन। क्या कॉमन रीजन दिख रहा है तुम्हें, हाँ ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, ध्यान से देखो, पहला x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, यही वाला है, देखो ओरिजिन मतलब ये सब का दिख रहा है, ओरिजिन इसके हिसाब से क्या ये दिख रहा है, ये सारे पहले, दूसरा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21 दिख रहा है, इसके हिसाब से इधर, मतलब अब समझ रहे हैं क्या ये इतना रीजन आया, दिख रहा है इतना आ चुका है, फोकस। नेक्स्ट ये वाला दिख रहा है, इसके हिसाब से भी क्या आएगा, ओरिजिन, तो क्या ये जगह दिखेगा, ये वाला दिखेगा क्या, ये दिखेगा, तो क्या सिर्फ इतना दिखेगा, चला, तो क्या तुम्हें यही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, समझा, यही है, कोई डाउट, समझा। अब मुझे क्या पता करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट्स, उसका नाम दे दे, और ये क्या आएगा, DE। ध्यान से देखोगे तो मैंने जो ग्राफ बनाया उसके हिसाब से इंटरसेक्शन डायरेक्ट मिलेगा, पर मान ले मुझे नहीं पता, मुझे पता करना है सी, क्या पता करना है, बताओ कौन से दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सी मिलेगा, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24 एंड दूसरा x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। अब उल्टा सोच, अगर मुझे इस पॉइंट को वेरीफाई करना है, मेरे हिसाब से क्या लग रहा है, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, अब 4,5, तो दोनों को खुश करेगा, दोनों इक्वेशन को अगर खुश किया मतलब सही है, नहीं किया मतलब नहीं है, चेक कर ले, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, 4 प्लस 5 आज भी 9 ही होता है, एक को खुश किया, सही बोला।
क्या ये दूसरे को भी कर रहा है? चेक कर, x का वैल्यू तो 4 डाला, y का वैल्यू 5, 4 पाइजा 20 प्लस 4, दोनों खुश। मतलब वो पॉइंट मेरा सही है क्या? यस, 100% सही है। मैंने उल्टा किया, याद है बताया था, दोनों लाइन मिल रहे तो जहां मिलेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तो इसका उल्टा भी होगा ना। अगर वो पॉइंट है मतलब वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो एक तो तुम, अच्छा इसको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, अरे बहुत ईजी है ना। अगर सॉल्व करना रहेगा तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, याद है x को सेम करते थे या y, ऑलरेडी सेम है। इक्वेशन को क्या करूंगा? सबट्रैक्ट, 1 में से 2 को करो, 2 में से 1 को करो। फिर याद है एक का वैल्यू x आएगा, तो वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या आएगा? y, वही तुम्हारा होगा पॉइंट ऑफ। ये 10वीं में पहुंच गए, ठीक है। मैं ये पार्ट स्किप कर देता हूँ, मैं तुम्हें ग्राफ से डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो कहना है सी मिल गया, हाँ। अब मुझे क्या चाहिए? डी। क्या डी तुम्हें दिख रहा है? क्या इसको भी वेरीफाई करे? ओ अब देखो, क्या तुम्हें डी का पॉइंट वही दिख रहा है जो मुझे लग रहा है? क्या लग रहा है? पॉइंट रे, पॉइंट पॉइंट कोऑर्डिनेट। 6,3 चेक करे, दिख रहा है? दो कोण मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। क्या इसको देख, x का लिए 6, y का लिए तो 9, बराबर है। बेलाल सही है, शाबाश। अब किसके साथ? अरे बोल, वो सोच के किसके साथ? हाँ सर, अबे इधर किसके साथ? हाँ तो देख, 6 डाला, 6 3 जा 3 6 जा 18, 18 प्लस 3 21। हाँ बराबर है। आया क्या? सही है। तो कौन सा पॉइंट मिला? डी। सही है क्या? और हाँ दोनों खुश, दोनों करेगा ही ना बाबा। ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या पॉइंट मिलेगा? यस, सॉल्व करके सॉल्व कर लेना, समझे ना। 3x प्लस वाई और दूसरा क्या आएगा? x प्लस वाई, दोनों को सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियसली, क्या मिलेगा? उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज कॉल्ड एज डी पॉइंट। हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो देखो अगर वहां से लिख सकते हो, a का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, b का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,6, e पता है ना, e का क्या है? 7, तो देखो e क्या है? 7, ए बी क्या है रे? 0,6। सी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? 4, डी का कोऑर्डिनेट 6,3, और कुछ है? ई का कोऑर्डिनेट 7,0। अब हमें क्या फाइंड करना है? z का वैल्यू एट एवरी पॉइंट, z का वैल्यू एट एवरी पॉइंट फाइंड करेंगे ना। चलो पहले z क्या है? z का वैल्यू बताओ। z का वैल्यू क्या है? z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। z इक्वल टू क्या आएगा? 3x प्लस 5y। बताओ यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, यही तो है। बोलो z एट पॉइंट o, सॉरी a, क्या आएगा? a, व्हाट इज a? 0,0, 0 0 0, तो z पॉइंट a कितना आएगा? 0। कोई तकलीफ? नेक्स्ट वन, z एट पॉइंट b, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b? 0,6, तो यहाँ पे बोलो क्या होगा? 3 इंटू 0, 5 इंटू 6 पाइजा, तो मतलब z का वैल्यू एट पॉइंट b कितना होगा? 30। कोई तकलीफ? समझ रहे हो? नेक्स्ट वन बताओ। ये तुम लोग एक के नीचे एक नीचे लिखना। z का पॉइंट एट c, c क्या है? 4,5, 4,5,
यहाँ पे पुट करो 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 5 3 4 12 5 5 25 25 37 सो z का वैल्यू एट पॉइंट सी कितना आया 37 क्लियर नेक्स्ट वन z का वैल्यू एट पॉइंट d z का वैल्यू एट पॉइंट d व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ d 6,3 बरोबर z का वैल्यू एट d क्या आएगा 6,3 यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 3 6 जा 5 3 जा 15 15 33 ये होगा ना तो z का वैल्यू एट पॉइंट d कितना आएगा 33 क्लियर समझा और पता करे और क्या क्या होगा लास्ट ना चलो इधर ही कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा z का वैल्यू एट पॉइंट e व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ e 7,0 बोलो 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 0 3 7 21 बोलो z का वैल्यू एट पॉइंट e कितना आया 21 क्या तुम्हें फाइनल वैल्यू मिला मैक्सिमम मिला ढूंढो क्या है सी तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे z is maximize at point c which is 6,3 and maximum value is 30 अरे 4,5 ना क्या ये 4,5 क्लियर कोई तकलीफ देखो इसमें सर अगर x और y की वैल्यू हम लोग ने मतलब अलग लिए तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मतलब अलग ही आएगा ना कौन सा x एंड y का वैल्यू जैसे आपने 4,5 लिए तो हम लोग कुछ और भी अगर डिफरेंट लेंगे तो अलग आएगा ना इंटरसेक्शन अलग नहीं आएगा क्वेश्चन समझा ये वैल्यूज हर कोई अलग अलग कॉल करेगा मतलब एक्चुअली वो पॉइंट्स अलग ड्रॉ करेगा हाँ बट सुनो होगा क्या मान लो फॉर एग्जांपल इसको समझाता इसको तुझे बेसिक समझना पड़ेगा एकदम कि ये कौन सा है पहला वाला x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 ये दिख रहा है ध्यान से देखो क्या ये लाइन क्या सिर्फ यही 2 पॉइंट से बना है क्या नहीं एक लाइन कैनाई से थोड़ा सा डीप में इसको जूम करके सोचो क्या अगर मैंने इसको जूम किया बहुत मान ले तो कैनाई से ये पॉइंट तो दिख रहा है हर एक बहुत ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से बने दिख रहा है ये बहुत सारा पॉइंट से बना ना इसका मतलब कोई पॉइंट ये कॉल करेगा दिख रहा है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो तू शायद ये कॉल करे वो वैल्यू ये कॉल करेगा हर कोई वैल्यू अलग अलग कॉल करेगा बट उसी लाइन पे वो पॉइंट्स होंगे अगर तेरा प्रोवाइडेड तेरा कैलकुलेशंस है ये तो कि मैंने x का वैल्यू कुछ कॉल किया तो सॉल्व करके y का वैल्यू करेक्ट आएगा ना तो यही लाइन का दूसरा पॉइंट होगा तो तेरे पॉइंट्स उसके पॉइंट्स अलग होंगे पर लाइन वही होगा लाइन अलग होगा क्या नहीं समझा तेरा डाउट समझा पॉइंट्स अलग हो सकता है बट लाइन अलग होगा क्या नहीं तो सोचना मेरा तूने यहाँ कॉल की इसका वैल्यू इसका इधर कॉल कर भैया मिलेंगे तो वहीं जहाँ डिसाइड किए हैं उन्होंने तू क्यों टेंशन ले रहा नहीं मेरा हाथ से छूट गया समझा क्या उसका डाउट समझा क्या बोली और किसी को कोई डाउट पूछो अरे पूछो तो थोड़ा पढ़ के आया हूँ मैं पूछो तो हाँ ओरिजिन से ओरिजिन रहेगा तो नॉन ओरिजिन रहेगा हाँ ABC AD E निकालेंगे ना फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा ना फिर भी निकालेंगे और नॉन ओरिजिन मतलब मिनिमाइज आएगा क्या आएगा मिनिमाइज
अच्छा वो भी ट्राई करे। हाँ चल हट। ये देखो, ये जितना मैक्सिमल रहेगा ना उसका ना रीजन ओरिजिन साइड ही आएगा, बट जो मिनी करेगा ना, दिख रहा है ये, यही बोला था ना 8, ये नॉन ओरिजिन में साइड मिनिमाइज आएगा। क्यों? क्योंकि सुनो, क्योंकि अगर ओरिजिन साइड आया तो ओरिजिन साइड में सबसे मिनिमम पॉइंट पे तो ओरिजिन ही होगा। सबसे मिनिमम पॉइंट क्या होगा रे? ओरिजिन। मतलब उसका वैल्यूज आएगा क्या? नहीं। अरे कोऑर्डिनेट्स आएगा ना रे, तो कोऑर्डिनेट्स में सबसे मिनिमम कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, तो z का वैल्यू तो 0,0 डालूंगा तो x का लिए मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? z का 0, विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ कर रहे क्वेश्चन देखे, देखो क्वेश्चन। हाँ इसको भी यही सॉल्व करें, हम दोबारा बनाएंगे बहुत टाइम जाएगा। अरे हम अय्या हमारा लाइन कहाँ गया? अरे ये क्यों मूव हो रहा है इसके साथ? लाइन हमारा भाग गया, कहाँ जाएगा? उसे आना होगा। देखो वो आ गया। अरे आ गया। चलो नेक्स्ट वन बताओ, नेक्स्ट कैसे सॉल्व होगा? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट क्या बोला है? मिनिमाइज ना, मिनिमाइज लिखा है z इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या फाइंड करना है मेरे को? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखो, फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या आएगा? x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, बराबर इक्वल्स टू 3। पता है यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। बोलो क्या वैल्यूज कॉल करूँ? अब देख x का लिए 0 कॉल किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/2, 3/2 इज 1.5। ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ मैं बना सकता हूँ, तो मेरे लिए चलेगा। नहीं लेना तो वैल्यूज अवॉइड करो। चलो 1, चलो तुम्हारी बात माना। x का लिए 1 तो 3 में से 1 गया तो 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1, फर्स्ट y का लिए 0, y का वैल्यू 0 तो x का लिए कितना आ जाएगा? 3, y का वैल्यू 0 तो x का लिए कितना आएगा? 3, 3,0। अब देख दोनों वैल्यू एट ए सेम टाइम, तो क्या 0 बड़ा होगा 3 से? तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉन ओरिजिन साइड। क्या आएगा? नॉन ओरिजिन साइड। जितना मिनिमाइज आएगा उतना मतलब नॉन ओरिजिन की साइड आएगा ना। मतलब सारे नॉन ओरिजिन साइड ग्राफ नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? ये कौन सी साइड आएगा ना, सिंपल सा टेस्ट मार। ये मत कोई पैटर्न बनाओ कि ओरिजिन साइड मैक्सिमाइज मतलब हर एक ग्राफ ओरिजिन साइड आएगा और मिनिमाइज मतलब नॉन ओरिजिन। सिंपल सा टेस्ट करो, इतना तो टेस्ट करने आ रहा है ना, तो मैं कई को रट्टा मारू, कुछ अजम्पशंस बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर क्या करेगा? तो हमेशा समझने का कॉन्सेप्ट, क्या समझने का? कॉन्सेप्ट। सेकेंड, x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इक्वेशन बोलो, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, बोलो क्या वैल्यू कॉल करूँ? क्या x का लिए 0 चलेगा? अगर x का लिए 0 तो 4y को 4 मल्टी मारेगा, पलटी 4 डिवाइड बाई 4 0, क्या y का वैल्यू 0 चलेगा? यस y का वैल्यू 0 चलेगा। तो x कितना आएगा? 4। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,0। अब देखो वैल्यूज पुट किया, बताओ पूरा वैल्यू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ट्रू फॉल्स? मतलब यहाँ पे क्या आएगा? नॉन ओरिजिन साइड।
कोई तकलीफ? लास्ट वन, लास्ट देखो इक्वेशन क्या लिखा है, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। वैल्यूज कॉल करो, क्या x 0 चलेगा? चलेगा ना? x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना हो गया 3, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,3। अब वैल्यू 0 चलेगा y का, y का वैल्यू 0, 3x इक्वल्स टू 3, मल्टी मारा पल्टी x का वैल्यू 1, ओरिजिन टेस्ट मारो, बताओ ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन, शाबाश, क्या आएगा नॉन ओरिजिन साइड। अब हमें क्या बनाना होगा, ग्राफ, अनलॉक, कॉपी, लॉक, देखो आ गया। यही है क्या, ये वो वही ग्राफ है, इसको लॉक मार दे दे। चलो ग्राफ, वैल्यूज देखो, कितना x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, छोटा है ना, छोटा है ना, ज्यादा वैल्यूज लगेगा क्या रे, नहीं, मेरा लाइन है, मेरी मर्जी। वो ज़्यादा नहीं बोल रहा है, वो बराबर मेरे बोले हुए वर्ड्स को अच्छे से याद रखा है वो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो पहला। बिलाल बता क्या है, 1, क्या तुझे दिख रहा है पॉइंट? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, क्या ये वही पॉइंट है? दूसरा 3,0 बोल दो, x का वैल्यू कितना है 3, तो बता कौन से एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे या z एक्सिस पे? x एक्सिस, शाबाश, क्या आएगा 3,0, कौन से एक्सिस पे आएगा? क्या वो ये यही लाइन है? हाँ वाओ, सही था, फिर भी इसको सही बनाऊंगा, एकदम एक्यूरेट। इसका नामकरण करेंगे, इसका नाम है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 0,1 y एक्सिस, फिर 4,0, क्या वो यही है? क्या ये ऐसे जा रहे हैं, जा जा वाओ, क्या गया ना, एकदम सही। चल हट, बोले इसका नामकरण क्या होगा, x प्लस इक्वल्स टू, एंड द लास्ट वन, एक काम करता हूँ, इसको नाम मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि नॉन ओरिजिन है ना, ऊपर जाएगा ना ग्राफ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके आगे x प्लस 4y इज इक्वल्स टू लास्ट 0,3, बताओ कहाँ आएगा, कौन सा एक्सिस, y एक्सिस ना, तो 0,3, और यहाँ पे क्या आएगा 1,0, क्या ये वही पॉइंट है, राइट? तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ से ऐसे नहीं, चल हट हट, अब आएगा, देख रहे हो, क्लियर? दिस इज नथिंग बट 3x, क्या है बोलो, प्लस y इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो, तीनों का कॉमन रीजन, तीनों क्या है, नॉन ओरिजिन साइड। ध्यान से देखो, पहला वाला x प्लस 2y, ये वाला पिंक वाला दिख रहा है, नॉन ओरिजिन, मतलब देखो ये वाला हो गया, ये वाला, अच्छा इधर तो नहीं आ रहा क्योंकि निगेटिव एक्सेप्ट करेगा क्या, उसके बाद x प्लस 4y, ये दिख रहा है क्या, x प्लस 4, ये नीचे वाला कैंसिल कर देगा, ये नीचे वाला आएगा क्या, ये हटा दिया,
मतलब इतना दोनों में कॉमन दिखा। एंड द लास्ट वन 3x प्लस वाई, ये वाला ना, ये वाला भी दिख रहा है। अच्छा, अगर तीनों वाले का दिख रहा है, ब्लू वाला लाइन भी ड्रॉ करने जाऊँ तो क्या ब्लू वाले के हिसाब से दिख रहा है इतना आएगा, दिख रहा है, पर नीचे वाला आएगा क्या रे, वो कॉमन है क्या, क्या चल क्या ये इतना ही कॉमन है, दिख रहे हो, यही आएगा क्या, यस क्या आएगा, यही वाला वैल्यूज आएगा। देखो ध्यान से देखो, क्या वो यही पॉइंट है जो तीनों में कॉमन है, यस। अब मुझे क्या पता करना होगा, उनके कोऑर्डिनेट्स, नाम दे दे, ए बी सी, चला भैया, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तुझे आना होगा, आ गया वो, ये भाग गया तो क्या होगा, ए बी सी, और ये क्या होगा, दो तो ऐसे ही मिल जा रहा है, ए मिला, ए क्या होगा 0 कॉमा, और डी क्या होगा दिख रहा है 4 कॉमा, मुझे किसकी तलाश है, बिस्सी की, वो बिस्सी की तलाश है, क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, अब ये कहीं ना कहीं बीच में है, क्या एक्यूरेट मिलेगा ग्राफ से, नहीं, मुझे कैसे सॉल्व करना होगा, साइमल्टेनियसली, कैसे सॉल्व करना होगा, साइमल्टेनियसली। अच्छा एक बात बताओ, ट्राई करे क्या मुझे सी मिल सकता है, सी अप्रोक्सीमेटली सोचो, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू देखो, अगर ये 1 है और ये 0 तो ये कितना हुआ रहेगा 0 मतलब 1/2, शायद वो होगा, पर लेट्स कंसीडर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हेडिंग आएगा टू फाइंड पॉइंट बी, किसको फाइंड करेंगे, बी को, दिख रहा है ये पॉइंट पे, पॉइंट बी पे बताओ कौन कौन मिल रहे हैं, 3x, बोलो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 1, और कौन मिल रहा है रे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, क्या ये दोनों ही मिल रहे हैं, अगर ये दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, याद आ गया कि हम 10वीं में पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए 10वीं में, हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, याद है, या तो x का वैल्यू सेम या तो y का वैल्यू सेम, फिर वहां से वैल्यूज पुट करते थे, चलो तो देखो या तो x का सेम करो या तो y, बोलो तुम्हें किसका सेम करना है, अच्छा y सेम करना है, ठीक है, तो y सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2, अच्छा यहाँ पे मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, ये डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, अपन 12वीं में आ गए, 10वीं के थोड़ी लिखूंगा, तू लिखेगा हाँ इसको लिखूंगा मार्क्स देगा, नहीं देगा वो, समझा, हाँ अपन क्वेश्चन किधर है, 10वीं में छोटा सा बड़ा फटाक से सॉल्व करके निकाल इसको, मैं 2 लाइन में कर सकता हूँ, हाँ हाफ मार्क्स देगा, तू टेंशन मत ले, उतना देगा, बहुत मेहनत किया बच्चे ने, हाँ 1 मार्क्स भी देगा, जब तू फेल होते रहेगा ना तो 2 मार्क्स भी देगा वो तुझे पास कराना चाहेगा, हाँ जब तू टॉप मारेगा ना तेरा उधर मार्क्स भी 2 मार्क्स भी काटेगा वो, समझा, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, देखो प्लस माइनस का कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना इजी पड़ता है कैलकुलेशन, मतलब किस में से माइनस करो, 3 में से किसको माइनस करो 2, अब मैं उतना प्रवचन नहीं लिखूंगा कि 3 में से माइनस क्या करो 2, तो लिख देता हूँ तुम्हारे लिए 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये क्या है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3,
हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट में साइन क्या होता है, चेंज। तो 6x थी, एक x गई कितनी, 5x। चल हट, 6 में से 3 गया तो x का वैल्यू कितना होगा, 3/5। बाबा x का वैल्यू क्या आया, 3/5। x का वैल्यू 3 आया तो y का वैल्यू आएगा, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y। चलो बताओ कौन से इक्वेशन में पुट करो, जो भी इजी है। हाँ, x का वैल्यू 3, 5 कैंसिल नहीं होगा ना, किस में पुट करूँ, 1 में। चलो तो पुट x इक्वल्स टू 3/5 इन इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 3, 3 3 जा 9, 9/5 उधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस में हो। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या तो माइनस 9/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 में से 9 गया तो 6, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6/5। 6 बाय, तो क्या मुझे b मिला, यस मुझे b मिल गया। व्हाट इज b, 3/5 कॉमा 6/5। क्लियर, कोई तकलीफ, इतना क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना पड़ेगा। देखो c अपने अप्रोक्सीमेटली वही आएगा ना, पर चेक करते हैं, ठीक है, बिकॉज ग्राफ में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ग्राफ में थोड़ा प्लस माइनस होएगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड पॉइंट C। देख रहे हो C के साथ कौन सा मिल रहा है, ये दोनों लाइन। पहला इक्वेशन क्या होगा, x प्लस इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 4। इसका नाम था क्या पहले से, छोड़ो। और ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, 3, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, इसका नाम था ना, इसको ऑलरेडी इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया हो, 2। दोनों को क्या करूँ, सबट्रैक्ट, क्या करूँ, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, चल हट हट हट, 4y में से 2y गया तो 2y, 4 में से 3 गया तो क्या y का वैल्यू क्या आया, देख रहे हो ग्राफ से एग्जैक्टली मिड में मिला है। अगर y का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो एग्जैक्टली मिड में कितना होगा, 0.5 विच इज हाफ। x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, कौन सा इक्वेशन, 1 2 3 या 4 या 2 में, 4 में। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 4। x का वैल्यू x प्लस 4, y का वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 4। 1 जा लेके जा, 2 1 जा 2, इधर जाएगा तो माइनस, तो कितना आएगा, x का वैल्यू 4 में से 2 गया तो 2। क्या तुम्हें वो पॉइंट मिला, चल हट। चल हट, क्या अच्छा दिख रहा हो, अब अच्छा दिख रहा है। तो क्या आएगा, C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, दिख रहा है, x का लिए 2, 1/2। तो देखो C का कोऑर्डिनेट 2, 1/2। हाँ, और B का कोऑर्डिनेट क्या आया, 3/5, 3/5, 6/5। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, z। हमने अभी तक z फाइंड किया क्या, नहीं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, z। क्या हम फाइंड करें, हाँ, तो चलो अब हम z फाइंड करेंगे, समझ रहे, कोई डाउट है तो देखो। अब z का वैल्यू क्या लिखा, देखो 6x प्लस 2y, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू क्या लिखा है, 6x प्लस 2y, बराबर, z इक्वल्स टू 6x प्लस 2y। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, z का एक एक पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं। तो पहला क्या आएगा, z एट पॉइंट a, बताओ a का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, बताओ यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, कितना, 2 3 6,
सो z का वैल्यू एट पॉइंट ए कितना आएगा 6, बराबर। फिर z एट पॉइंट बी बताओ, बी पे क्या आएगा, z का वैल्यू एट पॉइंट बी क्या आ जाएगा, देखो z एट बी का लिखा है 3/5 कॉमा 6/5, ठीक है। इसको ना पॉइंट में मत लिखना, पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। चलो यहाँ पे पुट करो 6 3/5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2, y का वैल्यू कितना है 6/5। चलो काटा कुटी करें, नहीं आ रहा है, अरे यार 6 3 ज़ा 18/5, 2 6 ज़ा 12/5, 18 plus 2 20 30/5 which is 6। वाओ, z का वैल्यू कितना है यहाँ बी पे 6, अरे दो जगह पे आ गया, देख रहे हो। नेक्स्ट वन z एट पॉइंट सी, सी का कोऑर्डिनेट बताओ 2, 1/2, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1/6 2 ज़ा, चले हट, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 कितना आ गया 13, तो z का वैल्यू एट पॉइंट सी कितना आएगा 13, कोई तकलीफ। नेक्स्ट लास्ट वन, दो है ना, यहाँ पे क्या आएगा z का वैल्यू एट पॉइंट डी, डी भी आएगा ना, डी का वैल्यू बताओ कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4,0, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, 6 4 ज़ा 24, तो z का वैल्यू एट पॉइंट डी कितना आएगा 24। ध्यान से देखो, बताओ वैल्यू मिनिमम किधर है, मिनिमम वैल्यू कितना आया 1, देखो ये वैल्यू कितने जगह पे मिनिमम दे रहा है 2 जगह पे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में समझ रहे हो क्या लिखना पड़ेगा, हाँ आंसर, क्या आंसर बोला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे z इज मिनी क्या होता है, z इज मिनिमाइज एट पॉइंट बी ए एंड बी, एंड क्या लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज 6। ये रहा मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चंस, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम।